पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन घोषित करके उस पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सिर्फ पीएफआई ही नहीं, केंद्र सरकार ने विध्वंसक गतिविधियों में शामिल रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल जैसे सहयोगी संगठनों को भी बैन कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जारी गजट नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सरकार ने पीएफआई की विध्वंसक गतिविधियों को देखते हुए देश हित में विधि विरुद्ध गतिविधियां निवारण अधिनियम 1967 यानी यूएपीए के सेक्शन 3 के सब सेक्शन 1 के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल किया है। संबंधित सेक्शन और सब सेक्शन में कहा गया है, अगर सरकार को किसी व्यक्ति, संस्था या किसी और एंटिटी के खिलाफ देश विरोधी या आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले तो वह उस व्यक्ति, संस्था या अन्य एंटिटी पर प्रतिबंध लगा सकती है। केंद्र सरकार ने अपने गजट नोटिफिकेशन में पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों के गुनाहों को भी एक एक करके गिनाया है। पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग कई राज्यों ने की थी। हाल ही में एनआईए और तमाम राज्यों के पुलिस और एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी कर सैकड़ों गिरफ्तारियां की थी। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए प्रतिबंधित संगठन घोषित किया। पीएफआई के अलावा 8 सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। 22 सितंबर और 27 सितंबर को एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने पीएफआई पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। पहले राउंड की छापेमारी में 106 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए थे। दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 पीएफआई से जुड़े लोग हिरासत में लिए गए। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले। इसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की थी। जांच एजेंसियों की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर बैन लगाने का फैसला किया है। पीएफआई पटना के फुलवारी शरीफ में गजवाए हिंद स्थापित करने के लिए बड़ी साजिश रच रही थी, जिसमें एनआईए ने हाल ही में रेड भी किया था। तेलंगाना के निजामाबाद में कराटे ट्रेनिंग के नाम पर पीएफआई हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है। एनआईए इस मामले में भी छापा मार चुका है। कर्नाटक प्रवीण नेत्तरू हत्या मामले में पीएफआई कनेक्शन सामने आया था, जिसमें एनआईए जांच कर रही है। हिजाब विवाद और हाल में हुए प्रदर्शन के दौरान पीएफआई के फंडिंग के रोल पर भी जांच हुई थी। नागरिकता कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई, जिसमें पीएफआई से जुड़े आरोपियों के यहां से आपत्तिजनक सामग्रियां, साहित्य, सीडी आदि मिले थे, जिसको आधार बनाकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नामक संगठन को बैन करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने भेजा था। पीएफआई अभी दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में एक्टिव है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।